आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 9 ऐसी अजीबोगरीब बातों के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर कोई इंसान मौत को एक बार भी मात दे दे तो वह खुद को खुशनसीब मानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉयलेट जेसप नाम की इस महिला ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मौत को चकमा दिया। दरअसल वॉयलेट 3 ऐसे जहाज़ों पर नर्स थी जो बड़े हादसों का शिकार हुए और डूब गए, जिनमें से एक टाइटैनिक भी था। लेकिन हर बार वॉयलेट जेसप की किस्मत ने उनका साथ दिया और वह बच गईं। और इन 3 भयानक हादसों से बचने के बाद वॉयलेट जेसप को लोग मिस अनसिंकेबल नाम से भी जानने लगे, जिसका मतलब होता है एक ऐसी लेडी जो कभी नहीं डूब सकती। औद्योगिक क्रांति के बाद लोगों को सुबह उठकर काम पे जाना होता था और उस समय अलार्म घड़ियां बेहद महंगी हुआ करती थीं और उस समय के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वह अलार्म घड़ी को अफोर्ड कर सकें। इसलिए उस समय लोगों को जगाने का काम नौकर सपर्स किया करते थे। वो लोगों के दरवाजे और खिड़कियों को लाठी से खटखटाकर उन्हें जगाया करते। नौकरपस तब तक खिड़कियों पर लाठी पीटते रहते थे जब तक कि कोई उठकर उस खिड़की पर नहीं आ जाता था। वर्ल्ड फेमस एफिल टावर के बारे में तो हर शख्स जानता है, पर क्या आप जानते हैं कि एफिल टावर को एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया था और इसे बनाने के बाद शुरुआती दौर में यह विचार किया गया था कि इस टावर को केवल 20 साल तक कायम रखा जाएगा और उसके बाद इसे गिरा दिया जाएगा। लेकिन इन 20 सालों में इस टावर ने इतने टूरिस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया कि इसे तोड़ने के बजाय यहाँ की सरकार ने इसे विश्व धरोहर के रूप में कायम रखने का फैसला किया। एज़टेक सभ्यता के लोग यह मानते थे कि देवता ज्वालामुखी के अंदर रहते हैं, इसलिए वे कभी कभी देवताओं को खुश करने के लिए जिंदा इंसानों को ज्वालामुखी के अंदर फेंक दिया करते थे। इससे वह यह सोचते थे कि इससे देवता खुश होंगे। एज़टेक सभ्यता के लोग यह भी मानते थे कि बच्चों के रोने का सीधा संबंध बारिश से होता है, इसलिए वो लोग अपने बच्चों को अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ आते थे और उन्हें लगता था कि बच्चा जितना ज़्यादा रोएगा उतनी ही अच्छी बारिश होगी और इससे वे भरपूर अनाज उगा सकेंगे। एंशिएंट ग्रीस के लोग यह मानते थे कि झूठ बोलने पर हमारे दांतों में दर्द होता है। सन 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल नाम के शहर में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल कर दिया जाता है और इन 5 कत्ल का पैटर्न बिल्कुल सेम था। 5 महिलाओं की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इन हत्याओं को करने वाले कातिल को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एक लेटर पुलिस के हाथ लगता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उन 5 महिलाओं का कातिल मैं हूँ और उस लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर बताया। लेकिन तहकीकात के बाद पुलिस को यह समझ आता है कि यह लेटर एक फेक लेटर था। लेकिन अब तक लंदन की हर स्ट्रीट में जैक द रिपर यह नाम बिजली की तरह फैल चुका था और इसके बाद तमाम कोशिशों के बाद पुलिस आज तक इस कातिल को पकड़ने में नाकामयाब रही। तैमूर लंग इतिहास के क्रूरतम शासकों में से एक था और वह खुद को चंगेज़ खान का उत्तराधिकारी मानता था। 20 जून 1941 को रूस के आर्कियोलॉजिस्ट ने उज़्बेकिस्तान में तैमूर लंग की कब्र को बाहर निकालने का अजीब फैसला किया और इस कब्र पर लिखा हुआ था कि जो भी मेरी इस कब्र को खोदेगा वह मुझसे भी भयानक और प्रलयकारी विध्वंसक को जन्म देगा। लेकिन वह आर्कियोलॉजिस्ट तैमूर लंग की कब्र पर लिखे इस श्राप को अनदेखा कर देते हैं और इसके बाद जो घटना घटी वह सचमुच हैरान कर देने वाली थी। कब्र को खोदने के कुछ ही दिन बाद 22 जून 1941 को दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर रूस पर हमला कर देता है, जो इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें 20 लाख सैनिक रूस पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरे थे।
किसी ने उस वक्त ऐसा नहीं सोचा था कि तैमूर लंग की कब्र पर लिखे उस श्राप का असर कुछ इस तरह से होगा जिसमें लाखों जानें जाएंगी। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, लेकिन उन दोनों के बीच की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैरान कर देने वाली हैं। जहां अब्राहम लिंकन 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, वहीं कैनेडी इसके ठीक 100 साल बाद 1960 में। दोनों राष्ट्रपतियों की हत्या उनके सिर में गोली मारकर की गई। दोनों राष्ट्रपतियों की हत्या के वक्त उन दोनों की पत्नियां उनके साथ मौजूद थीं और दोनों की हत्या का दिन शुक्रवार था। लिंकन की हत्या करने वाले शख्स जॉन विल्कीज बूथ का जन्म 1839 को हुआ था, जबकि कैनेडी के हत्यारे ओसवाल्ड का जन्म उसके ठीक 100 साल बाद 1939 को हुआ था। इन दोनों हत्यारों को इनके मुकदमे की हियरिंग के पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। मार्टिन लैडलो नाम का यह शख्स अपने सिर को 180 डिग्री तक घुमाने में सक्षम था। इसे लोग ह्यूमन आउल के नाम से भी जानते थे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने सिर को 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा घुमाना इम्पॉसिबल है, लेकिन यह शख्स अपनी इस अजीब काबिलियत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ, जो एक नाटक अभिनय में काम करता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अगले वीडियो में।